डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू जीनियस। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बीएस क्लास का, बीएस फिजिक्स का, दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड सेमेस्टर। सो दैट इज़ द वेव इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन पूछी जाती है कि हाउ वी कैन डिराइव अ वेव इक्वेशन, और सिंपली जो हम करेंगे क्या कि हम ने जो जनरल जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर वेव, जिसे हम वेव इक्वेशन कहते हैं, उसको कैसे डिराइव करना है। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू डिराइव जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू डिराइव जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ वेव। और ये वेव होगी कैसी, और जो रिलेशन होगा, जो इक्वेशन होगी, दैट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स। ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे लेक्चर। सो चलें स्टार्ट करते हैं कि वेव इक्वेशन क्या होती है। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से जैसा कि हमने वेव को डिफाइन किया था कि व्हाट इज मीन बाय वेव। वेव इज द डिस्टर्बेंस जो हमारे पास क्या करती है, डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करती है एनर्जी को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, उसको हमने कहा था कि वो वेव है। किस फॉर्म में जाती है, वेव की फॉर्म में। तो लेट अस सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग की, कि हमारे पास क्या है कि लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग। एक हम स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, whose वन एंड इज फिक्स्ड टू अ फिक्स पोर्ट। कोई हम फिक्स पोर्ट लेंगे और उसके एक एंड को टाइटली यहाँ पर क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है। और दूसरे एंड के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी बंदा है जो इसको क्या करेगा, अप एंड डाउन क्या करेगा, जर्क प्रोवाइड करेगा, मूव करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ये क्या करेगी, ये स्ट्रिंग क्या करेगी, अप एंड डाउन मूव करेगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी एनर्जी है फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी, ये एनर्जी यहाँ पर ट्रेवल करके जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, जब अप एंड डाउन मूव करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो स्ट्रिंग है, ये मीडियम है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो हमारी एनर्जी या हमारी ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्टर्बेंस है हमारी एनर्जी को यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। तो हम कहेंगे कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो इस फॉर्म में, दैट इज विद एनी वेलोसिटी v। ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल हम ज्योमेट्री लेंगे। अब वेव इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या, हम कुछ असम्पशंस लेंगे। ठीक है। अब वो असम्पशंस हमारे पास क्या होंगी, जो हमने ये जहन में रखनी, याद रखनी है। व्हाट आर द डिफरेंट असम्पशंस। हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग मूव कर रही है उसके अंदर जो टेंशन है, वो हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, टेंशन क्या होगी, सेम होगी। हम कहेंगे द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है, थ्रू आउट। हर पॉइंट के ऊपर टेंशन हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेकंड, और इस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। ठीक है। सेकंड, हम कहेंगे यहाँ पर हम जो हमारे पास ग्रेविटी है हम उसको निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है। सो सेकंड हम कहेंगे द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ जी मीन ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। ठीक है। इज नेग्लिजिबल। ठीक है। क्यों नेग्लिजिबल करेंगे, एज जो हमारे पास जो टेंशन फोर्स है, दैट इज टेंशन फोर्स is very yeah, tension force is you can say that is in a great in magnitude। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को निगलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड अजम्पशन इज दैट जब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो मोशन ऑफ स्ट्रिंग है, इसको हम क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे। ठीक है।
हम कहेंगे कि स्मॉल जो हमारे पास है वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। सो द थर्ड assumption इज दैट द motion of string is motion of the string is considered to be in small ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इस वजह से क्या है, चूंकि हमारे पास यहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी होंगी, वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। क्योंकि ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का मतलब ये है कि हम चूंकि जब इस वेव्स यहाँ पर जो बनेगी, जो हमारे पास मीडियम है दैट इज द स्ट्रिंग, उसको जब वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन से हमारे पास क्या होंगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करेंगे अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स। तो इस वजह से वहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। अब इन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक और अजम्पशन लेंगे टू ड्राइव द वेव इक्वेशन, कि यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, हम कहेंगे टेक द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है, वेरी स्मॉल। अब जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो देखेंगे इन सारी अजम्पशन को यूज करके हम किस तरह से वेव इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास क्या है, ये एक वेव इक्वेशन है, तो इसकी अगर मैं सिंपल एक इसका एम्पलीट्यूड कंसीडर करूं तो लेट अस कंसीडर हमारे पास क्या है कि ये एक वेव है, हम इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे, स्मॉल सेगमेंट लेंगे। तो एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लें। तो इस स्मॉल सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि ये एक स्मॉल सेगमेंट है। ठीक है, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब इस सेगमेंट के अंदर मैं कोई इससे भी दो पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट हमारे पास आ गया, दिस इज पॉइंट ए, एंड अनदर पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। अब ये जो लेंथ सेगमेंट है इसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, लेट अस सपोज डेल्टा एल है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो स्मॉल सेगमेंट एलिमेंट लेंगे हम इसकी मोशन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे जब हम वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे। अब इस स्मॉल सेगमेंट के अंदर हम देखते हैं कि जब हमारे पास फोर्स कौन सी लगेगी जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है ये अप डाउन मूव करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगेगी, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज F1। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर। इसी तरह से राइट साइड के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, अब इस फोर्स को हम नाम देते हैं दैट इज F2। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनकी अगर मैग्नीट्यूड देखें तो F1 और F2 की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू, ये भी टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल है, और जो हमारे पास F2 फोर्स है इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आल्सो इक्वल टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स की क्या होगी, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, इसकी वाइब्रेशन में यहाँ पर देखें कि हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो स्ट्रिंग है उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, या जो लेंथ सेगमेंट हमने लिया है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग का क्या करेगा, ये अप डाउन मूव करेगा। ये अप मूव कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, डाउन मूव कर रहा है। अब इस लेंथ सेगमेंट की मोशन अलोंग वाई एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्सेस जो होंगी F1 और F2 इनके जो कंपोनेंट्स होंगे अलोंग एक्स एक्सिस वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों, एज वी हैव नो मोशन ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, सिर्फ हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है। सो ओनली हम कहेंगे दो इफेक्टिव कंपोनेंट होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, ओनली द इफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, ड्यू टू विच अ स्ट्रिंग मूव्स, ठीक है, अप एंड डाउन, वो हमारे पास क्या होंगे, इज वाई कंपोनेंट। वो सिर्फ हमारे पास कौन से कंपोनेंट होंगे, वाई कंपोनेंट होंगे। ठीक है, वाई कंपोनेंट की वजह से हमारे पास क्या करेगी, जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करेगी। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे वो वाई कंपोनेंट के इफेक्टिव वाई जो कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के वो कौन से होंगे। तो उसके लिए हम इन F1 और F2 को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस एक्सिस लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए रेफरेंस एक्सिस है, ये इसके लिए हमारे पास है। तो यहाँ पर जब हमारे पास
इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा। ठीक है, सो ये जो हमारे पास इस फोर्स का कंपोनेंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, F2 ऑफ y कहेंगे, और ये जो कंपोनेंट होगा इसको हम कहेंगे F2 ऑफ x कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और हेड टू टेल रूल से देखें तो एक कंपोनेंट ये बनेगा। तो इस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, F1 जो हमारे पास है, दिस इज x कंपोनेंट, और ये जो हमारे पास कंपोनेंट बनेगा ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसको हम क्या कहेंगे, F1 ऑफ y कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास F1 ऑफ x और F2 ऑफ x है ये ओरिजेंटल कंपोनेंट है, ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास जो F1 ऑफ x है दैट इज इक्वल टू F2 ऑफ x। इट्स मीन जो स्ट्रिंग हमारे पास है वो अलॉन्ग x एक्सिस वाइब्रेट नहीं कर रही, वेव्स मूव कर रही हैं बट द स्ट्रिंग इज नॉट वाइब्रेटिंग इन द x एक्सिस। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम दूसरा कंपोनेंट देखेंगे F1y और F2y। अब ये जो y कंपोनेंट है ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फोर्स जो क्या करेगा, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएगा इन y डायरेक्शन। सो जो नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट हैं वो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, जो इफेक्टिव कंपोनेंट होंगे वो कौन से होंगे, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अगर हम देखें तो वो हमारे पास कौन से कंपोनेंट होंगे, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ लेंथ एलिमेंट ऑन अ मास m, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a। सो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि ये जो हमारे पास नेट फोर्स है इस सेगमेंट के ऊपर कितनी एक्ट करेगी, F नेट इज इक्वल टू m a। अब ये जो लेंथ एलिमेंट हमने यहाँ से यहाँ तक कंसीडर की है, इस लेंथ एलिमेंट का अगर हमारे पास लेंथ इसकी L है, अगर मैं इसका मैस कंसीडर करूँ तो इसका मैस हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा m कंसीडर करते हैं इस स्मॉल सेगमेंट के लिए। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है उस वक्त हमारे पास क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू डेल्टा m हम लिख लेते हैं इसके लिए। अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, चूंकि हमारे पास इस लेंथ सेगमेंट के अंदर जो नेट फोर्स लगेगी, अब स्टूडेंट जो नेट फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी, F2y माइनस F1y। अब जो F2y है वो दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसको पॉजिटिव लेते हैं, और ये F1y हमारे पास क्या डाउनवर्ड है, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्सलेशन होगा इस नेट फोर्स की वजह से, क्योंकि स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी अपवर्ड। सो जब स्ट्रिंग अपवर्ड वाइब्रेट करेगी तो इसके अंदर हमारे पास अप डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा जिसे हम क्या कहेंगे, ए वाई कहेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। अब इस इक्वेशन में सिंपली हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यूज ए वाई की है, डेल्टा एम की है, व्हाट इज F1y एंड F2y, तो पुट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं ये रिजल्ट किस तरह से आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पर इस सेगमेंट को सिर्फ कंसीडर करूँगा जो हमने ए बी सेगमेंट ली है, सिर्फ इस सेगमेंट को अगर देखें ए बी। अब ए बी सेगमेंट को हम देखें, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत, ये हमारे पास क्या है, कर्व टाइप है, तो इस सेगमेंट को यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट है दैट इज़ ए बी। तो हमने कहा था यहाँ से एक फोर्स इसके ऊपर लगेगी इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और एक फोर्स हमारे पास क्या लग रही है, दैट इज़ अपवर्ड, इसको हमने F2 का नाम दिया, और फिर हमने इसी तरह से इस फोर्सेस को क्या किया था, रिजॉल्व किया था। ये हमारे पास फोर्सेस रिजॉल्व हो गई थी। ठीक है, अब सिर्फ अगर मैं F2 को कंसीडर करूं तो ये हमारे पास क्या है, F2x है, और ये कंपोनेंट इसका क्या है हमारे पास, F2y। तो यहाँ से मैं अगर F2 को कंसीडर करूं तो F2 के लिए हमारे पास देखें तो ये राइट एंगल एक ट्राइंगल सी बन रही है इस टाइप की, हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा है, एंड दिस इज फोर्स F2, और ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड F2y है, एंड दिस इज F2x। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, F2 मैग्नीट्यूड जो हमारे पास होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारे पास आ जाएगी F2x का स्क्वायर प्लस F2y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर फोर्स आ जाएगी। अब
इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमने कहा था जो मैग्नीट्यूड है F1 और F2 की, वो हमने कहा था ये F1 और F2 किसी टेंशन की इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो यहाँ पर दो फोर्सेस हैं F2x एंड F2y। अब इन दोनों फोर्सेस की को हमने देखना है कि किस फोर्स का ज़्यादा इफेक्ट होगा वेव की मोशन के अंदर। अब स्ट्रिंग एलिमेंट तो वाइब्रेट कर रहा था अप एंड डाउन, अब स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग की वाइब्रेशन में हमारे पास ये अप एंड डाउन इस तरह से मूव करेगी, लेकिन जो ज़्यादा फोर्स जो इसको आगे मूव करवाएगी किसी वेलोसिटी v के साथ, वो इन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास F2x है वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर होगी F2y से, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि वेव मूव करेगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि F2y इसके कॉरिस्पॉन्डिंग बहुत ही कम है, तो इसका स्क्वायर क्या लेंगे, और कम हो जाएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल टू F2 ऑफ x का स्क्वायर, इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, निग्लिजिबल, बहुत स्मॉल है, ठीक है, इसका इफेक्ट इसके कॉरिस्पॉन्डिंग बहुत कम है। सो यहाँ पर F2 हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन की इक्वल आ जाएगा, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, F2x की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से जो हमारे पास F1x है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, F1 ऑफ x, वो भी हमारे पास टॉ के इक्वल आ जाएगी, इसी तरह से अगर हम असम्पशन लें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल का अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालना चाहें, क्या निकालें, स्लोप, तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप हमारे पास होता है चेंज मीन डेल वाई डिवाइडेड बाय क्या होता है, डेल ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर स्लोप देखें तो इस ट्राइंगल का स्लोप किसके इक्वल आएगा, स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई मीन F2y डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, F2 ऑफ x आ जाएगा। स्लोप को हम s से डिनोट कर देते हैं, तो दिस इज राइट एंड यहाँ पर फोर्स F2 का है, तो इसकी स्लोप को S2 कह देते हैं, तो S2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, F2y डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, F2x आ जाएगा, ठीक है। तो सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ F2 ऑफ x, तो स्टूडेंट्स हमने F2 ऑफ x को कहा था दैट इज इक्वल टू टॉ, जो टॉ मीन टेंशन फोर्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, S2 इज इक्वल टू F2y डिवाइडेड बाय टेंशन फोर्स, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई F2 ऑफ y इज इक्वल टू, वो हमारे पास टॉ S2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने कैलकुलेशन कर ली किसकी, F2 ऑफ y की, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली इसी तरह से अगर राइट एंड के ऊपर अगर हम जिन्हें जो सीक्वेंस रखा है, अगर हम इसी तरह से क्या कहें कि लेफ्ट एंड के ऊपर अगर देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास जो F1y है वो भी आ जाएगी टॉ, और वहाँ पर स्लोप क्या लेंगे, S1 ले लेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब F1y भी हमारे पास आ गई, F2y भी आ गई है, और डेल्टा एम फाइंड करना है। सो डेल्टा एम हमारे पास क्या होगा, हम लीनियर डेंसिटी से इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो लीनियर डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम मैस पर यूनिट लेंथ, और इसको हम डेल्टा एम डिवाइडेड बाय लेंथ को हम dx भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम म्यू लीनियर डेंसिटी के लिए लेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल एम डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एम भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर सी। और एक्सेलरेशन, अब चूंकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, उसका y कंपोनेंट देखना है, तो एक्सेलरेशन बेसिकली डिफाइन करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, लेंथ गिवन हो, एक दफ़ा डेरिवेटिव लें तो हमारे पास वेलोसिटी आती है, फिर अगेन अगर हम डेरिवेटिव लें किसी भी लेंथ एलिमेंट का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y कोई भी एम्पलीट्यूड है, डी स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर डी। सो यूजिंग इक्वेशन ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन हमारे पास 1, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, दैट इज F2y माइनस थी F1 ऑफ y इज इक्वल टू डेल्टा एम ए वाई।
सो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, f2y की वैल्यू पुट करें, दैट इज इक्वल टू टा s2 माइनस टा s1 इज इक्वल टू डेल्टा m म्यू डी ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको मैं पार्शियल लिखूँ तो पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टाउ कॉमन ले लें टेंशन, तो s2 माइनस क्या आ जाएगा, s1 आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू डी एक्स पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइडेड पार्शियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशन लेंगे, वो हमारे पास ये हैं कि पार्शियल वाई और पार्शियल टी नॉट एक्स, ठीक है, टाइम के साथ हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये है, अब देखें जो हमारे पास s1 और s2 हमारे पास क्या स्लोप है। अब ये जो हमारे पास स्लोप है, अगर इसके अंदर हम चेंज देखें तो हमारे पास ये जो चेंज है s2 माइनस s1, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल स्मॉल डिफरेंशियल जो हमारे पास चेंज आ रही है, अमाउंट में आ रही है, वो ds की को लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट the difference of s1 and s2 be only a small amount of differential ds. so s2 minus s1 दोनों का स्लोप का डिफरेंस लें तो ये स्मॉल अमाउंट का डिफरेंशियल हम लिख सकते हैं, इसको ds के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, वेर एज द स्लोप, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टा डी एस इज इक्वल टू म्यू डी एक्स पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइड बाय पार्शियल टी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टा डी एस वेयर एस इज द स्लोप, एस हमारे पास क्या है, इसको हमने कहा था दैट इज इक्वल टू द स्लोप, और स्लोप हमारे पास क्या था, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, चेंज को हमने कहा था। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ एस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस इंटू दिस इज इक्वल टू स्लोप जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू, के साथ डी भी है, एस की जगह हमने वैल्यू पुट की है, म्यू डी एक्स पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई पार्शियल टी का स्क्वायर। सो अरेंज करें तो ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स को इधर ले आए तो डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, पार्शियल टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है जो हमने ट्रांसवर्स वेव के लिए फाइंड की थी, सो हमारे पास वो वैल्यू थी v इज इक्वल टू जो हमारे पास टेंशन डिवाइडेड बाई क्या था, म्यू अंडर रूट। तो यहाँ से अगर हम वी स्क्वेयर की वैल्यू निकालें तो वी स्क्वेयर आ जाता है टाउ डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टाउ है इसको अगर इधर लेकर आएँ तो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई टाउ आ जाएगा, एंड दिस इज पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइड बाई पार्शियल टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब म्यू ओवर टाउ हमारे पास किसी इक्वल आ गया, सॉरी यहाँ पर टाउ ओवर म्यू वी के इक्वल है तो म्यू ओवर टाउ 1 ओवर वी स्क्वायर आ जाएगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइड बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई पार्शियल टी का स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास कौन सी डिफरेंस इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वेव, एंड दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो किसी भी तरह की ट्रैवलिंग वेव को हम हैंडल करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सो विच इज़ द जनरल इक्वेशन और यू कैन से जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेव, और दैट इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दैट इज द वेव इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इक्वेशन सही तरह से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर आपको ये इक्वेशन और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हमने इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है यूजीनियस,
ताकि और वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और ताकि इस तरह से आपको मेरी सारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको पहुंच सकें। थैंक्स।